जय हिंद दोस्तों, मैं आदित्य कुमार आप सभी को स्वागत करता हूँ आप अपने यूट्यूब चैनल आदि रुहत पे। आज हम बात करेंगे बिहार की मिट्टी के बारे में। बिहार की मिट्टी जो बिहार के जीवन का आधार है, इसमें हम बात करेंगे बिहार की यह उपजाऊ धरती जो सदियों से कृषि की पहचान रही है। यहाँ पे हमारे किसान अन्न, फल, सब्जी आदि उगाते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की मिट्टी की विशेषता क्या है, बिहार की मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, सारी बिंदु पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी से उम्मीद है कि वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं बिहार की मिट्टी। बिहार की मृदा के बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं मिट्टी किसे कहते हैं। तो मिट्टी क्या होती है, तो मिट्टी के बारे में बात करें तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत में विकसित एक जैविक रूप है। जैविक रूप से सक्रिय छिद्र युक्त और पतली परत है। पतली क्या परत है मिट्टी, जो मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक और अकार्बनिक कणों से मिलकर बना हुआ है। तो यह हमारी मिट्टी की परिभाषा रहा है। इसमें हम बात करेंगे तो बिहार की मिट्टी का निर्माण तो क्या है, चट्टान के बारे में बात करें तो चट्टान की भूमिका कैसे निभाती है। तो हमारे बिहार में हम जानते हैं कि चट्टान पाई जाती है, जो हमारे दक्षिण में यहाँ क्या है, धरवार गर्म की चट्टान है। यहाँ पे विंध्याचल की चट्टान उपस्थित है, जिसके कारण यह पुरानी चट्टान होने के कारण यहाँ पे इसका टूटना फूटना इस चट्टान का बहुत धीमे से होता है, जिसके कारण यहाँ पे मिट्टी का निर्माण भी बहुत धीमे धीमे होता है। वहीं हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे क्या है, क्वाटरनी चट्टान क्या है, नवीनतम चट्टान है। नवीनतम चट्टान होने के कारण यहाँ पे इसका नवीनतम चट्टान यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में टूटते हैं, जिसके कारण यहाँ पे मिट्टी का निर्माण बहुत तेजी से होता है। वहीं हम बात करें आगे नदी के बारे में बात करें तो नदी कैसे भूमिका निभाती है। तो नदी जब चलती है हमारे से हिमालय नदी या पठारी नदी, तो आपस में अवसाद लेकर के निकलती है। अवसाद लेकर आने के क्रम में ये अवसाद जमा कर देती है, जिससे वहाँ पे मिट्टी का निर्माण होता है। वहीं हम बात करेंगे तो जलवायु, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति, ये सभी जिम्मेदार है मिट्टी के निर्माण में। आगे हम लोग बात करते हैं बिहार की मृदा को 3 भागों में बांटा गया है। दोस्तों, बिहार में कृषि अनुसंधान केंद्र है, जो जिसे हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, जो हमारे समस्तीपुर जिला के पूसा में स्थित है। उसके अनुसार बिहार की मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया है। बात करेंगे तो पहला हमारा गया उत्तर बिहार की मिट्टी, वहीं दूसरा हमारा दक्षिण बिहार की मिट्टी और तीसरा दक्षिण बिहार की पठारी मिट्टी या मृदी। पहला हमारा उत्तर बिहार की मिट्टी, दूसरा हमारा दक्षिण बिहार की मिट्टी और तीसरा हमारा हो जाएगा पठारी मिट्टी। दक्षिण बिहार की ये पठारी मिट्टी हमारा हो जाएगा तीसरा पार्ट। वहीं हम बात करते हैं मृदा के अध्ययन को हम लोग मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहते हैं। इंग्लिश में पेडोलॉजी और मृदा विज्ञान हिंदी में कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। वहीं हम बात करें आगे, तो अब पहले बात करते हैं हम लोग उत्तर बिहार की मिट्टी के बारे में। उत्तर बिहार की मिट्टी के बारे में बात करें तो उत्तर बिहार की मिट्टी या मृदा के बारे में बात करें तो कहते हैं कि तो इस मिट्टी के निर्माण यानी कि उत्तर भारत के मिट्टी का निर्माण के बारे में बात करें, निर्माण हिमालय से आने वाली नदी जो हिमालय से आती है नदी, जैसे में हम बात करते हैं यहाँ पे घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, कमला, कोसी, महानंदा, ये सब नदी जो हिमालय से आती है और उसकी सहायक नदी से हुआ है यानी कि इन सब नदियों के द्वारा लाए गए अपसादों से मिलकर के यहाँ पे निर्माण हुआ है। वहीं हम लोग बात करें तो उत्तर बिहार की मिट्टी या मृदा के बारे में, तो उत्तर बिहार की मिट्टी को 4 उपवर्गों में बांट करके पढ़ते हैं। जैसे हमारा अपशिष्ट मृदा हो गया, तराई या दलदली मिट्टी, यहाँ पे हमारा नवीन जलोढ़, और ये बलसुंदरी मृदा के बारे में पढ़ते हैं। चलिए इन सब पर डिटेल से बात करते हैं, इन चारों उपवर्गों के बारे में, और आगे हम लोग चर्चा करते हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं उत्तर बिहार की मिट्टी, उत्तर बिहार की मृदा को हम लोग 4 उपवर्गों में बात करते हैं। 4 उपवर्ग के बारे में बात करें तो हमारे क्या है, अवशिष्ट मृदा, वहीं पे दलदली या तराई मृदा, तीसरा हमारा हो जाएगा नवीन जलोढ़ और चौथा हो जाएगा बलसुंदरी मृदा। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसके बारे में उपवर्ग कितना है, तो 4 उपवर्ग कौन कौन है। तो पहला हम पढ़ेंगे अवशिष्ट मृदा के, अवशिष्ट मृदा। वहीं दूसरा हम लेंगे तराई या दलदली तराई मृदा या दलदली मृदा, इस सब पे हम लोग बात करेंगे आगे। तीसरा हम पढ़ेंगे नवीन जलोढ़, तीसरा पढ़ेंगे नवीन जलोढ़ मृदा, और चौथा हम लोग पढ़ेंगे बलसुंदरी मृदा के बारे में। तीसरा पढ़ेंगे बलसुंदरी मृदा के बारे में। तो बात करते हैं, पहले हम पढ़ते हैं अपशिष्ट मृदा के बारे में। तो अपशिष्ट मृदा के बारे में जाने
हमारा अगला हेडिंग हो जाएगा अपशिष्ट मृदा। हम बात करते हैं अपशिष्ट मृदा के बारे में। अपशिष्ट मृदा, अपशिष्ट मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। अपशिष्ट मृदा, अपशिष्ट मिट्टी के बारे में बात करें तो इसका विस्तार के बारे में बात करें तो अपशिष्ट मृदा का विस्तार हो जाएगा। विस्तार, पहले हम इसका विस्तार बात करते हैं। अपशिष्ट मृदा का विस्तार क्या है? तो अपशिष्ट मृदा का मेनली विस्तार क्या था? पश्चिमी चंपारण जिले में। तो इस बात करेंगे अपशिष्ट मृदा का विस्तार पश्चिमी चंपारण जिला, पश्चिमी चंपारण जिला के पश्चिमी चंपारण जिला में हम लोग जानते हैं कि क्या सोमेश्वर श्रेणी पाई जाती है। तो सोमेश्वर श्रेणी के आसपास की मिट्टी क्या अपशिष्ट मिट्टी या अपशिष्ट मृदा कहलाती है। तो बात करते हैं विस्तार पश्चिमी चंपारण जिला के सोमेश्वर श्रेणी के पास, सोमेश्वर श्रेणी के पास की जो मिट्टी है वह अपशिष्ट मृदा कहलाती है। क्या कहलाती है? अपशिष्ट मिट्टी, अपशिष्ट मृदा कहलाती है। वहीं आगे बात करें इसका, तो इसका विस्तार हमने बात किया, इसका विस्तार कहाँ? पश्चिमी चंपारण जिला में है। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पे हिमालय पर्वत श्रेणी है। तो हिमालय से क्या होती है? मानसून टकराती है। मानसून टकराने के बाद यहाँ पे वर्षा अधिक करवाती है। अधिक वर्षा होने के कारण अधिक वर्षा होने के कारण इस मृदा में नमी पाई जाती है। क्या इस मृदा में नमी पाई जाती है? क्या पाई जाती है? तो नमी, इस मृदा में नमी पाई जाती है। वहीं बात करें तो यह मध्यम वर्गीय उपजाऊ मिट्टी है। क्या है? यह मध्यम वर्ग की उपजाऊ मिट्टी है। मध्यम वर्ग की उपजाऊ मिट्टी खाने का यहाँ पे सेंस है। मध्यम वर्गीय उपजाऊ मृदा है। मध्यम वर्गीय खाने का मतलब कि यहाँ पे न ज़्यादा उपजाऊ, यह मिट्टी न ज़्यादा उपजाऊ है न कम उपजाऊ है, यहाँ बीच का है यहाँ पे। इसलिए हम लोग यहाँ पे मध्यम वर्गीय उपजाऊ मिट्टी या मृदा कहते हैं। वही बात करते हैं इस मृदा में बात करें इस मृदा में धान की खेती तथा गन्ने की खेती, धान की खेती और गन्ने की खेती प्रसिद्ध है। गन्ने की खेती प्रसिद्ध है। तो ये हमारा अपशिष्ट मृदा के बारे में हमने जाना। अपशिष्ट मृदा के बारे में क्या तो इसका विस्तार पश्चिमी चंपारण जिले के सोमेश्वर श्रेणी के पास वाली मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? अपशिष्ट मिट्टी कहते हैं। वहीं बात करते हैं यहाँ पे अधिक वर्षा होने के कारण इस मिट्टी में नमी पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, नमी पाई जाती है। वहीं यह मध्यम वर्गीय उपजाऊ मिट्टी है। और इसके बारे में बात करते हैं, इस मृदा में अपशिष्ट मृदा में धान की खेती और गन्ने की खेती के लिए यह क्या प्रसिद्ध है। आगे हम लोग बात करते हैं दूसरा तराई मृदा के बारे में। क्या तराई मिट्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसे पर क्लिक करते हैं। दूसरा हमारा तराई मृदा या दलदली मृदा के बारे में हम लोग बात करते हैं। दूसरा हमारा क्या है? तराई मृदा। तो तराई मृदा, इसी को हम लोग दलदली मृदा भी कहते हैं। तराई मृदा या दलदली मृदा, इसके बारे में जान लेते। इसका विस्तार कहाँ पे? तो इसका विस्तार यहाँ पे पश्चिमी चंपारण जिला से लेकर किशनगंज तक, यानी कि जितने भी बिहार के उत्तरी सीमा पर लगने वाले जितने जिले हैं उन सब में क्या तराई मृदा या दलदली मृदा पाई जाती है। यहाँ पे बात करेंगे तो कौन कौन से जिला है? तो यहाँ पे हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। इन सब जिला में क्या है? तराई मृदा या दलदली मृदा के पाई जाती है। इसे हम बात करें तो यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पे नमी पाई जाती है। नमी पाई जाने के कारण यहाँ पे मिट्टी दलदली मिट्टी और कहीं पे कंकर पत्थर यानी कि पथरीली मिट्टी भी पाई जाती है। इसके बारे में बात करते हैं आगे। तराई मृदा के बारे में बात करें
इसका विस्तार के बारे में फिर बात करें। इसका विस्तार विस्तार के बारे में बात करें। इसका विस्तार कहाँ है? इसका विस्तार उत्तर पूर्वी उत्तरी सीमा पर लगने वाले जिले जितने भी हमारे उत्तरी सीमा, बिहार के उत्तरी सीमा से लगने वाले जिले में यह 5 से 8 किलोमीटर चौड़ी पट्टी 5 से 8 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में यह मृदा क्या है? विस्तृत है। विस्तृत है। यहाँ पे 5 से 8 किलोमीटर चौड़ी पट्टी पाई जाती है। यह मृदा कहाँ है? 5 से 8 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तृत है। तो यहाँ पे पश्चिमी चंपारण से स्टार्ट होती है और किशनगंज तक इसका विस्तार है। तो यहाँ पे बात करें जिला वाइज इसका विस्तार करें तो यहाँ पे कौन कौन जिला में हो जाएगा? तो जिला हो जाएगा यहाँ पे पश्चिमी चंपारण, पहले हम पढ़ेंगे पश्चिमी चंपारण में इसका विस्तार है। वहीं इसके बाद हो जाएगा पूर्वी चंपारण के बाद हमारा हो जाएगा सीतामढ़ी जिला। दूसरा हम लोग बात करें सीतामढ़ी के बाद हो जाएगा मधुबनी। सीतामढ़ी के बाद मधुबनी के बाद सुपौल जिला, सुपौल में पाई जाएगी, सुपौल जिला में पाई जाएगी। सुपौल की बात करेंगे तो अररिया, सुपौल की बात करें अररिया जिले में पाई जाएगी। उसके बाद हमारा जाएगा किशनगंज। क्या हो जाएगा? किशनगंज जिला में याद रखिएगा, किशनगंज जिला में सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है। सर्वाधिक तराई मृदा कहाँ पाई जाती है? तो किशनगंज जिला में। तो बात करें किशनगंज यहाँ पे हो जाएगा हमारा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। इन 7 जिला में क्या पाई जाती है? तराई मृदा या दलदली मृदा पाई जाती है। इसके बाद हम बात करें आगे तो यहाँ पे कंकर पत्थर इस मृदा में कंकर और रेत पाई जाती है। कंकर और रेत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कंकर और रेत पाई जाती है। कंकर और रेत पाई जाती है। बात करें यहाँ पे कंकर कैसे पाई जाती है तो कंकर हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या हमारा पर्वत श्रेणी है। हिमालय पर्वत श्रेणी के लगने के कारण, हिमालय पर्वत श्रेणी के होने के कारण यहाँ पे कंकर, यहाँ पे पथरीला भूमि या पथरीला मिट्टी या पथरीला मृदा पाई जाती है, जिसमें कंकर पे पाई जाती है और रेत भी पाई जाती है। रेत नदियों के द्वारा लाई जाती है और कंकर पर्वत के द्वारा पाया जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं इसमें तो कई जगहों पर यहाँ पे इस मिट्टी में नमी होने के कारण, बात करें इस मृदा या मिट्टी में नमी अधिक होने के कारण, इसमें कहीं दलदली मृदा भी पाई जाती है। क्या? दलदली मृदा भी पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करें इस मिट्टी का रंग के बारे में बात करें तो मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो हल्का भूरा। क्या होगा? हल्का भूरा और पीला होता है। कैसा होता है? हल्का भूरा और पीला। मिट्टी होती है। तो हल्का भूरा और पीला मिट्टी होती है। इसमें बात करें इसमें पाए जाने वाले, इसमें उगाए जाने वाले फसल, इसमें फसल के बारे में बात करें। इसमें फसल मुख्य रूप से क्या क्या पाई जाती है? तो पटसन,
पटसन के बाद जूट, क्या भाई जूट, यहाँ पे धान भी पाई जाती है, तो धान, गन्ने, गन्ने, धान, गन्ने आदि इसमें उगाए जाते हैं, इसमें उगाए जाते हैं इस मिट्टी में। इसका हम फिर से बात करें तो यहाँ पे तराई मृदा का विस्तार कहाँ पे, तो हिमालय की श्रेणी में, हिमालय से सटे होने के कारण यहाँ पे तराई मृदा का विस्तार है। यहाँ पे विस्तार कहाँ पे है, तो उत्तरी सीमा में, बिहार की जो उत्तरी सीमा है, बिहार के उत्तरी सीमा में, उत्तरी सीमा वाले जिले में यह 5 से 8 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में पाई जाती है। विस्तार के बाद में तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में पाई जाती है, जो यहाँ पे जिला हमारे स्थित है सारे। आगे हम बात करेंगे तो इस मृदा में कंकर और रेत पाई जाती है। कंकर यहाँ पे हिमालय श्रेणी होने के कारण यहाँ पे कंकर पाई जाती है, और नदियाँ प्रवाह होने के कारण नदी यहाँ पे क्या रेत लेकर के आती है, तो कंकर और रेत पाई जाती है। वहीं बात करें तो इस मृदा में नमी अधिक होने के कारण यहाँ पे पानी हिमालय के द्वारा हिमालय नदी के होने के कारण यहाँ पे नमी पाई जाती है, और नमी पाई जाने के कारण यहीं पे कहीं कहीं दलदली मिट्टी भी पाई जाती है। आगे बात करें तो मिट्टी का रंग कैसा है, तो हल्का, मिट्टी का रंग हल्का भूरा और पीला मिट्टी है। वहीं फसल उगाने वाले फसल की बात करें तो यहाँ पे पटसन, जूट, धान और गन्ना आदि यहाँ पे फसल उगाए जाते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं तीसरा मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं तीसरा हमारा नवीन जलोढ़। हमने अभी अवशिष्ट मृदा के बारे में पढ़ा, दूसरा हमने तराई मृदा के बारे में पढ़ा, अब आगे हम पढ़ेंगे नवीन जलोढ़ के बारे में। नवीन जलोढ़ मृदा जो हमारे बिहार में सर्वाधिक मिट्टी क्या है, नवीन जलोढ़ मृदा, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, इसका पॉइंट हम लोग बात करेंगे। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण के बारे में बात करते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण, नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण आने वाले प्रत्येक वर्ष बाढ़ आने के कारण, प्रत्येक वर्ष बाढ़ आने के कारण जो नदियाँ यहाँ पे बाढ़ लाती है, जो नदियों के अवसादों से इसका निर्माण हुआ है, नदियों के अवसादों से इसका निर्माण हुआ है, यहाँ पे कौन कौन सी नदी पाई जाती है, कौन कौन सी नदी यहाँ पे बाढ़ लाती है, तो बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा पहला हमारा जगह घाघरा नदी, तो बात करें घाघरा नदी। वहीं पर हमारा हो जाएगा गंडक नदी, गंडक नदी जो यहाँ से हमारी बहती है, गंडक नदी। आगे हम बात करें तो बूढ़ी गंडक, क्या हो जाएगा, बूढ़ी गंडक नदी, फिर बागमती, कमला, कोसी और महानंदा जैसे नदी पाई जाती है। इन्हीं के द्वारा लाए गए अवसादों से इस मिट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है। आगे हम लोग बात करें इस मिट्टी की उर्वरता, नवीन जलोढ़ मृदा को या मिट्टी को, नवीन जलोढ़ मृदा या मिट्टी को हम खादर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। क्या, खादर मिट्टी भी कहते हैं। इसे नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर मिट्टी भी कहते हैं। ध्यान रखिए, खादर मिट्टी की जगह तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर मिट्टी कहते हैं। आगे हम बात करते हैं उर्वरता के दृष्टिकोण से, उर्वरता यानी कि फसल के उपज के हिसाब से हम बात करते हैं उर्वरता के दृष्टिकोण से, उर्वरता के दृष्टिकोण से यह नवीन जलोढ़ मिट्टी क्या है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। तो सर्वाधिक उपजाऊ, उर्वरता के दृष्टिकोण से सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। बिहार में जितने भी मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा उपज कहाँ होता है, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, बाढ़ आने के कारण यहाँ पे मिट्टी का निर्माण हमेशा प्रत्येक वर्ष नए होते रहता है। अगर हम बात करें इस मिट्टी का रंग के बारे में बात करें तो मिट्टी का रंग
मिट्टी का रंग, मिट्टी के रंग के बारे में आते हैं तो रंग इसका कैसा, भूरा रंग कैसा है, रंग इसका रंग कैसा है तो भूरा मिट्टी, तथा इसमें बालू, तथा इसमें बालू एवं चिकनी मिट्टी, बालू एवं चिकनी मिट्टी की प्रधानता है, चिकनी मिट्टी की प्रधानता, चिकनी मिट्टी की प्रधानता है। वहीं बात करें तो इसमें किसका रंग कैसा है तो इसका रंग कैसा है, भूरा, भूरा रंग। इसमें बालू तथा चिकनी मिट्टी की यहाँ पे प्रधानता है, चिकनी मिट्टी यहाँ पे अधिक पाई जाती है। आगे हम बात करें तो इसमें चूना और नाइट्रोजन की कमी होती है इस मिट्टी में, इस मिट्टी में चूना की कमी और नाइट्रोजन चूना की कमी और नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। आगे हम लोग बात करें इसमें तो इसका विस्तार, इसका विस्तार गंगा के उत्तर में या उत्तरी, गंगा के उत्तर में सर्वाधिक है, गंगा के उत्तर में क्या है, सर्वाधिक इसका विस्तार है, सर्वाधिक इसका विस्तार है। सर्वाधिक विस्तार कहाँ है तो गंगा के उत्तर में इसका सर्वाधिक विस्तार है। आगे हम बात करें तो इस मिट्टी में फसल कौन कौन से उगाते हैं तो फसल के बारे में बात करें तो फसल, इस मिट्टी में उगने वाले फसल गेहूँ, क्या होते हैं, गेहूँ, धान, मक्का, जूट, क्या कहते हैं, जूट की पैदावार अच्छी होती है। यहाँ पे जूट की पैदावार क्या होती है, अच्छी होती है। तो हमने नवीन जलोढ़ के बारे में पढ़ा, नवीन जलोढ़ के बारे में हमने क्या किया तो इधर फिर से रिवीजन करते हैं। इसका निर्माण के बारे में, तो निर्माण प्रत्येक वर्ष आने वाले बाढ़ के कारण जो नदियाँ अवसाद लेकर गए थे, अवसाद से इसका निर्माण होता है। नदी कौन कौन से है तो घाघरा नदी, यहाँ पे घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा जैसी नदी यहाँ पे क्या लेती है तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है अपने लाए अवसादों से। वहीं बात करते हैं नवीन जलोढ़ मृदा को हम लोग खादर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, खादर मिट्टी या खादर मृदा के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें तो उर्वरता के हिसाब से, उर्वरता के दृष्टिकोण से यह मिट्टी क्या सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, नवीन जलोढ़ मिट्टी। बिहार के बाकी सभी मिट्टी से सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी क्या है, नवीन जलोढ़ मिट्टी। वहीं बात करें इसका रंग, तो मिट्टी का रंग कैसा है तो हल्का भूरा, यहाँ पे भूरा है और इसमें बालू पाई जाती है, बालू और चिकनी मिट्टी की प्रधानता इसमें ज़्यादा है, चिकनी मिट्टी पाई जाती है, किले के रूप में चिकनी मिट्टी को हम कहते हैं किले के पाई जाती है। वहीं बात करें इसमें तो इस मिट्टी में चूना की और नाइट्रोजन की कमी रहती है हमेशा। इस मिट्टी का विस्तार गंगा के उत्तरी उत्तर में है, गंगा के उत्तर में सर्वाधिक है। यहाँ से हमें गंगा नदी बहती है, गंगा के उत्तर में जाएंगे तो इस मिट्टी का विस्तार क्या है, सर्वाधिक नवीन जलोढ़ मिट्टी का। वहीं हम लोग बात करते हैं इस फसल, यहाँ पे उगने वाले फसल कौन से, गेहूँ, धान, मक्का, जूट की खेती यहाँ पे क्या होती है, अच्छी होती है। इस तरह हमने नवीन जलोढ़ मिट्टी को कवर किया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बलसुंदरी मिट्टी के बारे में। तो बिहार में पाई जाने वाली जो हमारे बलसुंदरी मिट्टी है तो इसमें पाई जाती है, या कहाँ पाई जाती है इसके बारे में हम बात करते हैं आगे। तो इसके बारे में बात करें, हमारा अगला टॉपिक होगा बलसुंदरी मृदा या बलसुंदरी मिट्टी के बारे में बात करेंगे। बलसुंदरी मिट्टी, आगे हम लोग बात करते हैं बलसुंदरी मिट्टी के बारे में। तो हमारा चौथा टॉपिक क्या है, बलसुंदरी मिट्टी। यहाँ पे लिखते हैं, हमारा टॉपिक हो जाएगा बलसुंदरी मृदा या मिट्टी। बलसुंदरी मृदा या मिट्टी के बारे में बात करें, बलसुंदरी मृदा या मिट्टी।
इसके बारे में बात करें तो इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमी भाग में स्थित है। कहाँ पे? ये हमारा पूर्वी भाग है बिहार का, ये हमारा पश्चिमी भाग में स्थित है। तो इसके बारे में बात करें तो उत्तर पश्चिमी भाग। पहले हम इसके विस्तार के बारे में बात करें तो विस्तार इसका बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के उत्तर में, ये उत्तर में और पश्चिम में, उत्तर पश्चिम हो जाएगा, उत्तर पश्चिम में सर्वाधिक विस्तार है इसका। उत्तर पश्चिम में उत्तर में और पश्चिम में कौन कौन से जिले पाए जाते हैं? यहाँ पे गोपालगंज, सारण और सिवान, गोपालगंज, सारण और सिवान जिला में इसका विस्तार है। गोपालगंज, सारण, सिवान जिला में इसका इस मिट्टी का क्या है? विस्तार है। तो इसका विस्तार कहाँ पे हो जाएगा? तो उत्तर पश्चिम में, बिहार के उत्तर में और पश्चिम में कहाँ है? गोपालगंज, सारण, सिवान जिला में इसका विस्तार है। वहीं हम बात करें तो इसके अलावा इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? इसके बारे में बात करें तो नदी द्वारा दोआब, जब नदियाँ चलती है तो नदियों के दोआब बन जाते हैं, और दोआब बनने के कारण कई बार तो वहाँ पे नदियों के दोआब में पानी नहीं पहुँचती है, बाढ़ का पानी नहीं पहुँचती, तो वो मिट्टी कहाँ होती है? बलसुंदरी मिट्टी के रूप ले लेती है। आगे बात करें तो इसके अलावा घाघरा और गंडक के दोआब, घाघरा और बूढ़ी गंडक नदी के दोआब क्षेत्र में दोआब क्षेत्र में घाघरा और बूढ़ी गंडक नदी के दोआब क्षेत्र में यहाँ पे कौन कौन जिले पाए थे? तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बेगूसराय इस सभी जिला में भी इसका विस्तार है। वहीं बात करें बेगूसराय जिला में इसका विस्तार है। आगे हम लोग बात करें तो इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति, इस मिट्टी की उर्वरता शक्ति नवीन जलोढ़ मिट्टी के तुलना में कम होती है। किसकी? तो नवीन जलोढ़ मृदा के तुलना करें, नवीन जलोढ़ मिट्टी के तुलना में कम होती है। क्या होती है? कम होती है। तो इस मिट्टी की उर्वरता शक्ति, बलसुंदरी मिट्टी की उर्वरता शक्ति नवीन जलोढ़ मिट्टी की उर्वरता की तुलना में क्या होती है? कम होती है। वही हम लोग बात करें तो इस मिट्टी में फसल की बात करें फसल उगने वाले फसल क्या क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा मक्का, धान, गेहूँ, जूट, गन्ना उगाए जाते हैं। मैं बात करें तो बेगूसराय जिला को, तो एक बात याद रखें यहाँ पे बेगूसराय जिला को क्या? बेगूसराय जिला को मक्के का घर कहते हैं। क्या कहते हैं? मक्के का घर कहते हैं। किसका? तो बेगूसराय जिला को। तो यहाँ से इतनी बातें याद रखिएगा। इस बात करें कौन कौन से? तो बलसुंदरी मिट्टी के विस्तार कहाँ है? तो विस्तार के बारे में बात करें तो उत्तर में और पश्चिम में स्थित, तो बिहार के उत्तर में जाएंगे और बिहार के पश्चिम में, तो बिहार के उत्तर पश्चिम में गोपालगंज, सारण और सिवान जिला में इसके ज़्यादा विस्तार है। और इसके अलावा बात करें तो घाघरा और बूढ़ी गंडक की नदी के द्वारा, यहाँ से घाघरा नदी आती है और यहाँ से बूढ़ी गंडक नदी, इसके बीच में मुजफ्फरपुर, दरभंगा और बेगूसराय जिला में इसका क्या है? विस्तार।
वहीं बात करें तो इस मिट्टी की उर्वरता शक्ति, इस मिट्टी की उर्वरता शक्ति नवीन जलोढ़ मृदा की तुलना में क्या है, कम है। नवीन जलोढ़ मिट्टी की तुलना करें तो क्या होता है, कम, क्योंकि यहाँ पे बलसूधन मिट्टी का निर्माण ही क्या होता है, तो प्रत्येक वर्ष बाढ़ आने से नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, और जहाँ पे बाढ़ नहीं आता है तो उसे बलसूधन मिट्टी का निर्माण होता है। वहीं बात करें आगे, तो फसल, इसमें उगने वाले फसल तो मक्का, धान, गेहूँ, जूट और गन्ना यहाँ पे अधिक उपजाए जाते हैं। बेगूसराय जिला को, ये बात एक पॉइंट याद रखें, बेगूसराय जिला को मक्कों का घर कहते हैं। मक्कों का घर किसे कहते हैं, तो बेगूसराय जिला को मक्कों का घर कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह हमने उत्तर बिहार की मिट्टी के बारे में, उत्तर बिहार की मिट्टी के 4 उपवर के बारे में जाना। कौन-कौन से थे, तो अवशिष्ट मृदा के बारे में पढ़ा, वहीं दूसरा तराई मृदा, तीसरा नवीन जलोढ़ मृदा और चौथा बलसूधन मिट्टी के बारे में हमने आज की क्लास में अच्छे से कवर किया। कल की क्लास में ले जानेंगे दक्षिण बिहार की मिट्टी। दक्षिण बिहार की मिट्टी कौन-कौन, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ताल मिट्टी, बलथर मृदा और लाल बलुई मिट्टी के बारे में हम कल की क्लास में जानेंगे। आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ मिलकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, हम उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।